नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूँ मेरे YouTube चैनल पे। चलो आज हम सीखेंगे गुस्से का परिणाम क्या होता है। बहुत समय पहले की बात है। एक बुद्ध भिक्षु था जो अपने शांत और विनम्र स्वभाव के लिए जाना जाता था। दूर दूर से लोग उसकी शिक्षाओं को सुनने को आते थे। एक दिन एक युवक भिक्षु के पास आया और बोला, गुरुजी, मुझे गुस्सा बहुत आता है। मैं इस पर काबू नहीं पा रहा हूँ। कृपया मुझे बताएं कि मैं इस पे कैसे नियंत्रण कर सकता हूँ। भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, कल सुबह तुम मेरे पास आना, मैं तुम्हें इसका उपाय बताऊंगा। युवक मान गया और अगले दिन सुबह ही भिक्षु के पास पहुंच गया। भिक्षु उसे अपने साथ जंगल में ले गया। चलते चलते भिक्षु एक जगह में रुक गया और युवक से कहा, इस पत्थर को देख रहे हो, इसे उठाओ और मेरे पीछे पीछे चलो। युवक ने पत्थर को उठाया और चलने लगा। थोड़ी दूर चलने के बाद भिक्षु ने कहा, अब इस पत्थर को फेंक दो और एक नया पत्थर उठाओ। युवक ने वैसे ही किया। कुछ देर बाद भिक्षु ने फिर से कहा, अब इस पत्थर को भी फेंक दो और दूसरे पत्थर को उठाओ। युवक ने फिर से उनकी बात मानी और ऐसे करते करते कई पत्थरों को उठाते और फेंकते हुए काफी आगे बढ़ गए। आखिरकार जब युवक थक गया और उसने भिक्षु से पूछा, गुरुजी, क्या हम ऐसे पत्थर उठाते और फेंकते रहेंगे? मैं बहुत थक गया हूँ। भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तो गुस्से का स्वभाव है। जब भी हम किसी पर गुस्सा करते हैं तो हमारे मन में एक पत्थर का समान भार जुड़ जाता है। हर बार गुस्सा करने पर एक नया पत्थर हमारे मन पर आ जाता है, जिससे हम अंदर से और अधिक थकान और अशांति महसूस करने लगते हैं। अगर हम इस भार को नहीं हटाएंगे तो धीरे धीरे यह हमारे जीवन का हिस्सा बन जाता है और हमें मानसिक रूप से कमजोर कर देता है। युवक को बात समझ में आ गई। उसने महसूस किया कि गुस्सा करना किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि खुद को ही अधिक थका देता है। उसने निर्णय किया कि वह अपने गुस्से पर नियंत्रण रखेगा और बिना कारण दूसरों पर नाराज नहीं होगा। इस कहानी का संदेश यही है कि गुस्सा हमारे मन पर एक बोझ की तरह है। इसे जितना जल्दी छोड़ोगे उतना ही हल्का और खुशहाल महसूस करेंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी तुम्हें यह कहानी आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।